Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट्स इज filled with four dielectrics of dielectric constant K1, K2, K3 and K4 arranged as shown in figure. The effective dielectric constant K will be, हमें K इफेक्टिव बताना है, मीन्स K इक्विवेलेंट बताना है। तो K इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, और कैसे निकालेंगे देखिएगा, फिर बाद में हम लोग वहां से के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सो देखिए K1 K2 यहाँ पर मटेरियल हमारे भरे हुए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे आप लोगों को कुछ गिवन है तो आप लोग क्या करिए, इसमें एक बैटरी अटैच कर दीजिए। ठीक है, सॉरी इसे थोड़ी सी रीड्रा करना पड़ेगा हमें। एक बैटरी कुछ ऐसे अटैच करिए, थोड़ी सी दूर ले लेते हैं। ऐसे एक बैटरी अटैच करिए। जैसे बैटरी अटैच करेंगे अब आप लोगों को दिख जाएगा, अगर बी वोल्ट की बैटरी बोलता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, बी, यहाँ का जीरो। तो यहाँ पर ध्यान दो, जिन कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, वो किस में होते हैं, हमारे सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में यहाँ पर ध्यान दो, ये कैपेसिटर इंडिविजुअल किसी के क्रॉस जो हम देखेंगे तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखना। मैं इसे ए बोल दे रहा हूँ, इसे बी, तो बी ए डज नॉट इक्वल टू बी बी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बी ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसीलिए ये हमारे दोनों कभी भी पैरेलल में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल चेंज है, मटेरियल चेंज होने की वजह से जो हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया, समझ में आ गया, तो आप कोई किसी भी प्रॉब्लम में एरर नहीं करोगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सारे आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ये है आपका 5 स्टार पॉइंट। ठीक है, क्यों नहीं है सेम, क्योंकि आप जानते हो कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे रीड्रा करते हैं। तो रीड्रा करने में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ ये ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल में, इनके क्रॉस पूरे के क्रॉस देखा जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप जो हो रहा होगा सेम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ ऐसे ले सकते हैं। पहले इन्हें डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, एक साथ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले को अलग बांट देते हैं दोनों को। ठीक, नीचे अलग बांट देते हैं, और यहाँ पर जैसे बैटरी लगी थी वो बैटरी वैसे लगा देते हैं। ठीक है, मटेरियल क्या है, K1 K2 जो है वो रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, K1, यहाँ पर K2, यहाँ पर K3, यहाँ पर K4। इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, इसका डिस्टेंस L/2। ठीक है, और ये D कितना है, D/2, और यहाँ पर भी D/2। ठीक है, लेंथ L/2 हो जाए, यह हमारा एरिया क्या हो जाए, एरिया L/2 हो जाए, एक ही बात है। लेंथ L/2 बोलो, ये एरिया बोल दो A/2 हो रहा है, इसका भी एरिया A/2 हो रहा है। अगर एरिया पूरा बोल दे, प्लेट एरिया क्या है, A है, तो हम लोगों को जो पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है पैरेलल प्लेट का, उसकी लेंथ सेम रहेगी। तो लेंथ इंटू विड्थ, जैसे ये L है तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो क्या आ जाएगा, L इंटू L/2, दैट इज L²/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे एरिया ही बटेगा इसमें, तो एरिया A/2, एरिया A/2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। इस टाइप के प्रॉब्लम और भी पहले हम लोगों ने कई सारे किए हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार पूछी गई है ना। ये देखिए, यहाँ पर भी हम लोगों ने एरिया डिवाइड किया था, यहाँ पर भी एरिया डिवाइड किया था। ठीक है, तो ऐसे एरिया है, वो लेंथ के लिए तुम्हारी फिर लेने के लिए थोड़ी सी उन्होंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ इसका कैपेसिटेंस, इसे मैं और एक बार रीड्रा कर दे रहा हूँ। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कैपेसिटर एक लगा दो, ये कैपेसिटर लगा दो, और इसे यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, ऐसे इसे रीड्रा कर लो एक बार। जो बैटरी है उसे बैटरी को अटैच कर दो। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है K1 का C1, C2, C3 और C4 ऐसे बोल दो। सो देखो C1, C2, C3 का जो वैल्यू है हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इनका एरिया A/2 हो रहा है और इनके बीच का सेपरेशन भी हाफ हाफ हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं, C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो C जनरल जो है क्या होता है, A KA एप्सिलॉन अपॉन D होता है, जनरल होता है। अब हमें एक एक का चाहिए, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, K1 A कितना है, A/2 हो रहा है, एप्सिलॉन और D/2 हो रहा है, सेपरेशन कितना हो रहा है, D/2।
ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास C1 इक्वल टू K1 A एप्सिलॉन अपॉन D, ये आ गया C1। ऐसे सिमिलरली C2, क्योंकि सभी का एरिया A/2 हो रहा है और D/2 सेपरेशन हो रहा है, तो K2 A एप्सिलॉन अपॉन D, और ऐसे सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ C3 K3 A एप्सिलॉन अपॉन D, और C4 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा K4 A एप्सिलॉन अपॉन D। ये हमने C1 C2 C3 C4 निकाल लिया। अब C1 C2 C3 4 निकाला है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, C इक्विवेलेंट 1 निकालते हैं। C इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, C1 C2 का वैल्यू कितना है K1 और K2 A एप्सिलॉन अपॉन D का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 आ जाएगा, K1 प्लस K2, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन अपॉन D। ये एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो K इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से K इक्विवेलेंट 2 निकाल लेते हैं, तो K इक्विवेलेंट 2 क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 2 क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट 2 C3 C4 अपॉन C1 प्लस C3 प्लस C4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, C3 और C4 का वैल्यू K3 K4 और A एप्सिलॉन अपॉन D ऑफ होल स्क्वायर अपॉन में, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं सब बता दे रहा हूँ, अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखिए यहाँ से भी क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारी ये C1 और C3 किस में है, ये देखो इनका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला है Q इक्विवेलेंट 1, इसका इक्विवेलेंट निकाला है Q इक्विवेलेंट 2। ये Q इक्विवेलेंट 1 और 2 किस में है, आपको दिख रहा होगा पैरेलल में। पैरेलल में तो पैरेलल के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, C इक्विवेलेंट इक्वल टू डायरेक्ट C1 प्लस C इक्विवेलेंट 1 प्लस C इक्विवेलेंट 2। तो यहाँ से निकाल लेते हैं C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा अपॉन D कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा Q1 का वैल्यू कितना है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ये आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दो, इसे C इक्विवेलेंट की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, C इक्विवेलेंट की जगह में लिख सकता हूँ, C इक्विवेलेंट की जगह में K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन अपॉन D लिख सकता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा ये K, इसे क्या लिख सकते हैं हम K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन अपॉन D। तो ये A एप्सिलॉन D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली K इक्विवेलेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, ये आ जाएगा हमारे पास। देख लीजिए कौन सा आंसर है K इक्विवेलेंट का, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K3, कौन सा ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करा दिया क्या, यहाँ तक करने से हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा है। देखिए मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा बोनस क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं इस टाइप से, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं, ये ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है हमारा सेम नहीं है। अगर पोटेंशियल सेम नहीं है तो इन्हें हम पैरेलल में नहीं ले सकते, ठीक। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें पैरेलल में करके कुछ आंसर ला रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, मैंने ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। ए और पी आप लोगों को ये कभी पोटेंशियल सेम नहीं है इनका, ए और बी पॉइंट का अगर सेम पोटेंशियल नहीं है तो इन्हें हम लोग पैरेलल में नहीं मान सकते, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये किया गया है, ऊपर का पार्ट पूरा हमारा पैरेलल में होगा, नीचे का पार्ट पूरा पैरेलल में होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इसे एक बार और ट्राई करिएगा, इसे मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आएगा, क्योंकि K1 प्लस K2 और K3 प्लस K4 नीचे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। गड़बड़ यहीं पर हो रहा है, ठीक। ये बोनस वाला क्वेश्चन रहा है, आई थिंक आप लोग इसे समझ गए होंगे। थैंक यू।